हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरवी आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो चैनलिंग है, आज आप सभी ने देख लिया होगा कमेंटी पोस्ट में कि मैंने डीएम और डीएफ का करंट एनर्जी का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, ये डाला है। लेकिन मैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कह पाई। लेकिन अगर मैं आज की चैनलिंग के बारे में बात करूं, तो आज की चैनलिंग जो है ना, वो बहुत खुशखबरी है। लेकिन इसके साथ साथ में ना आपको थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि जो मुझे करंट एनर्जी बताई गई है डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की राइट नाउ ना, तो अभी आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में आ चुके हैं। ओवर थिंकिंग आपके खुद के लिए नहीं है, ओवर थिंकिंग आप दूसरों के चीज़ों पर हो गए हैं। जैसे कि अभी आप बहुत साइलेंट जोन में थे, बहुत ही पीसफुल उसमें थे, बट आप ना दुनिया की दुख को कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। कोई ना कोई इंसान से आप इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं कि उसका दुख आपको फील हो रहा है, और उसकी वजह से आपको बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। कुछ के साथ में ऐसा हो रहा है ना कि आपके जो फैमिली पर्सन है, या कोई ऐसा आपका क्लोज का कोई ऐसा रिलेटिव या कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो ना आपने उसे बहुत माफ़ किया, बहुत आपने मौके दिए हैं, लेकिन फिर भी ना उसकी तरफ से आपको बहुत सारी हर्टिंग देखने को मिल रही है। और यही चीज़ ना आप फिर से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा ना वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना सब करने के बाद भी, कहते आपने भी ये सुना है, मैंने भी ये सुना है कि अब आप यही कहोगे कि हमने सुना है कि प्यार सबको बदल देता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए प्यार नहीं बदल पाता, ये भी सच बात है, क्योंकि उनके लिए नियति बनी है। तो आपको इस चीज़ से दूर होना होगा, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी भी बात को तूल नहीं देना है। तूल देने से मतलब है अपनी इनर पीस को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, अपनी मन की शांति को ख़राब नहीं करना है। यही सबसे बड़ा पड़ाव पड़ाव आपका चल रहा है, क्योंकि आप एक बहुत सारे साइलेंस में रहे हैं, एक बहुत सारी इनर हीलिंग आपको हुई है। तो जैसे जैसे आपकी इनर हीलिंग हुई है, आपके चक्रास एक्टिवेट हुए हैं, तो जैसे जैसे आपने इस एनर्जी को पाया है, इस एनर्जी को अगर आप सही दिशा में लगाते हैं, सही डायरेक्शन में लगाते हैं, तो ये एनर्जी क्या है, ग्रोथ करेगी। लेकिन अगर इस एनर्जी को जैसे आपने पाया है, तो ये बाहर की जो माया की एनर्जी है, माया जिसे हम कहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जो 5 जो हमारे विकार हैं, ये हम सभी के जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो हम पर्सन होते हैं, उनके लिए ना एक शत्रु का रूप काम करते हैं। तो जैसे ही आपने इस जर्नी में एक अपने डायमेंशन को शिफ्ट किया है, यानी कि अपने आप को इनलाइटमेंट की ओर आगे लेके आए हैं और एक अपर लेयर में आए हैं आप, तो ये चीज़ें ना अब आपको परेशान करना शुरू कर रही हैं। तो आपको मेक श्योर करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, क्योंकि जो भी आप देख रहे हो वो टेम्परेरी है। पहली बात तो ये ध्यान में रख लेना कि जो भी आप देख रहे हो वो टेम्परेरी है, और वो एक सिर्फ दिखावा है जो आपको परेशान करने के लिए आया है। तो ना तो आपको रिएक्ट करना है और ना ही उसके लिए ओवर थिंकिंग करनी है। तो ये तो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की। अब मैं बात करूँ आपके लिए गुड न्यूज़ जो है, तो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आप दोनों ना एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। सामने से मतलब है कि अब आप आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपकी आने वाली जर्नी है, यानी यहाँ तक की जर्नी आपने एक बहुत बैलेंस रह के, एक बहुत इनर पीस के साथ या इनर वर्क करते हुए आपने इस जर्नी को बैलेंस किया है और मैनेज किया है। लेकिन अब जो जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, वो जर्नी हो रही है इक्वलिटी की, यानी कि अब आप एक दूसरे के साथ रह कर के लाइफ पर्पस कुछ ना कुछ आपका शुरू हो रहा है। क्योंकि जो चेतना आपकी जागृत हुई है, जो एनर्जी आपको दी गई है इन दिनों में, जो आपने सीखा है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मेक श्योर कर लीजिएगा मेरी बातों का। जो सच में अपने आप को इनलाइटमेंट की ओर लेके जा रहे हैं, और जो प्रॉपर अपने ध्यान को कर रहे हैं, मेडिटेशन को कर रहे हैं, भले ही उन्हें कुछ नहीं आता हो, मेडिटेशन का एक शब्द नहीं पता हो, लेकिन वो फिर भी अपने आप को बैलेंस करते हुए, अपने आप को 3D लाइफ से डिटैच करते हुए, और उनकी
डीप नॉलेज को गेन करते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं, और वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को डिसबैलेंस नहीं होने दे रहे हैं, और मतलब अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दे रहे हैं। वो जो अपनी तथागत अपनी एनर्जी रास्ते पे चल रहे हैं, उनके लिए ये एनर्जी है जो अपने आप को होता है। हाँ, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन जिसने अपना ये रास्ता नहीं छोड़ा, ठीक है, जिसने अपने आप पे डाउट नहीं किया, इस जर्नी पे डाउट नहीं किया, और जिसने अपना फेथ नहीं खोया डिवाइन पे, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अब आपकी लाइफ में यूनियन होने वाला है। यूनियन ये ऐसी लेवल पे होगा जहाँ आप लोगों को एक तरह से मोटिवेट करोगे। जो अभी आपको पता नहीं है कि आपने क्या पाया है, आपके अंदर क्या छुपा है। हम सबके अंदर ना, सबके अंदर एक खूबी छुपी है। आपके अंदर अलग है, मेरे अंदर अलग है, किसी और के अंदर अलग है, लेकिन ये खूबियाँ तब हमें पता चलती हैं जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। तो अपने आप से जैसे ही हम कनेक्ट होना शुरू करते हैं, तो हम ना अपने भीतर पड़े जो बंद दरवाजे हैं या ताला लगे हुए हैं, उनको हम खोलना शुरू करते हैं। तो जिसके फर्स्ट डोर में जो निकलता है वो उसको फील करता है, जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं। तो वो चीज़ें ना धीरे धीरे आप सब अपने लेवल पे रहते हुए मतलब डिलीवर करने वाले हैं। जो डिवाइन से आप लेके आए हैं, जो डिवाइन से आप प्रॉमिस करके आए हैं, ये उन लोगों के लिए है गाइस। मुझे नहीं पता कि आप कितनों के साथ में ये रेजोनेट होगा, नहीं होगा। मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हो सकता है बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट ना हो, लेकिन ये सच कह रही हूँ कि अब जो पड़ाव शुरू हो रहा है, जो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो रियल अपने आप को एक बोलते हैं ना, एक कड़ी कसौटी में होकर गुजरते हुए आए हैं, और जिन्होंने इस जर्नी से बिल्कुल भी अपना फेथ नहीं खोया है, अपना डिवाइन का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा है, अपना इनर वर्क जिन्होंने नहीं छोड़ा है। इनर वर्क से मतलब ये नहीं है कि आप 7 चक्रास करो। हाँ, इसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी थी, क्योंकि मैंने बहुत जो मेरे पास आए हैं उनके बारे में बताना था, कि जो बता रहे हैं कि हमने 2 मंथ किया, 3 मंथ किया, लेकिन 3 मंथ या 2 मंथ करने से कुछ नहीं होगा गाइस। इस जर्नी में ना इनर वर्क जो है, आपको कुछ हील करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो करना है ना, आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना है, और जिस दिन आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो जाओगे, बाकी सारी चीज़ आपकी हील हो जाएंगी। जो आपका एंगर इशू है, और जो भी आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में है, आपका पास्ट जो है, सब कुछ हील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना होगा। तो कोई भी 7 चक्रास वगैरह, कोई 20 मंत्र करने के बजाय आप अपनी सांसों पे ध्यान दें, या अपने आप पे ध्यान दें। बस शांति से बैठ जाएं, अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें। ये मैंने बीच में इसलिए ऐड किया क्योंकि ये आप लोगों का मेरे से पूछने का मतलब कमेंटी पोस्ट में कमेंट सेंस में सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी इनर वर्क के बारे में, कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। लेकिन अभी ना, ये जो चैनलिंग है, ये चैनलिंग उन्हीं के लिए है जो अपने आप को इनलाइटमेंट को या इनलाइटमेंट की तरफ प्रॉपर तभी से लेके जा रहे हैं जब से ये जर्नी के बारे में उन्होंने जाना है। और ये जर्नी ऐसे नहीं कि किसी से पूछ के कंफर्म किया, नहीं, आपको खुद से पता हुआ है आपकी जर्नी के बारे में, और आप इस जर्नी को कंटिन्यू ध्यान से सुनिएगा, कंटिन्यू आप इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने बिल्कुल भी अपना फेथ नहीं खोया। हालांकि आपको बहुत तोड़ा गया, आपका डिवाइन आपके जो डीएम है या डीएफ है, या आपके फैमिली या समाज जो भी है, उन सब से आपको बहुत हर्ट किया गया, आपको बहुत तोड़ा गया, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस मतलब से गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी आपने अपना फेथ नहीं खोया। क्यों? क्योंकि अगर ये सब हुआ ना, तो आपके लिए डिवाइन का एक सपोर्टर था, डिवाइन के लिए एक हेल्प थी डिवाइन की तरफ से, और वही फेथ जो आपका है वो आपका कंटिन्यू बन के रहा है। अगर आप इन लोगों से आपकी आपसे अगर ये रेजोनेट हो रहा है, तो ये आपके लिए है। लेकिन थोड़ा सा जो अभी जर्नी में आए हैं और जिनको अभी कुछ नहीं पता है, उनके लिए ये है कि आप ना
यूनियन में तो आप भी आओगे, यानी एक दूसरे के सामने आओगे। अगर नो कांटेक्ट में हो तो आप एक दूसरे के सामने आओगे, लेकिन आपका होगा क्या ना कि आप थोड़ा सा अगर समझ के साथ में रहे तो आप दोनों एक दूसरे को प्रॉपर बैलेंस करते हुए आगे लेके जाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप में आ गए, थोड़ा सा सेल्फिश में आ गए, तो आप ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपका पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी दोनों एक दूसरे को बाउंस करेंगे। एक दोनों दोनों जब एक साथ आएंगे तो एक दोनों दूसरे से भागने की भी कोशिश करेंगे। तो जब जब हम बैलेंस में होते हैं तो तब ये चीज़ें होना बंद हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता होता है जब हम प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना और मैनेज करना सीख जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप उनके साथ में नहीं होते हैं, कांटेक्ट में नहीं होते, तब आप उनके लिए दिन रात परेशान होते हो कि कब मेरा यूनियन होगा, कब मेरा उनसे बात होगी। लेकिन जब बात हो जाती है, जब आप कांटेक्ट में होते हो, तब आपका उनसे डिटैच होना शुरू हो जाता है। आपका मन नहीं लगता, उनसे बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि वो एनर्जी आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा ना आप एनर्जी के उसमें आ जाते हैं, जैसे कि एक एक सिक्के का जो पहलू है और दूसरे सिक्के का पहलू, वो दोनों अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि आगे पीछे हो जाते हैं। जब सामने आते हैं, उसके उसके आने के बाद आप एक दूसरे से भागना शुरू करते हैं। तो ये जर्नी का है, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को अपने प्रॉपर प्रॉपर तरीके से नहीं समझोगे, अपने आप को प्रॉपर इनलाइटमेंट की तरफ लेके नहीं आओगे, तब तक ना एक दूसरे से भागती रहती है सोल। क्योंकि उसे वो खिंचाव जब मिलता है ना, तो उसे जब वो एक फिर जब वो एक तो वो था कि उसका एक डिज़ायर थी, वो मिल गई, लेकिन उसके बाद ना फिर भी वो इनकम्प्लीट फील करती है। वो इनकम्प्लीट जो फील होता है ना, वो उसके लिए होता है जो डिवाइन से कनेक्ट नहीं होता, जो डिवाइन से इनलाइटमेंट की ओर नहीं होता। क्योंकि जर्नी का पर्पस होता है डिवाइन से इनलाइट होना, साथ में अपने इस पर्पस को, अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करना। तो इस वजह से थोड़ा सा आपका डिस्टरबेंस बन सकता है। ये उन लोगों के लिए होगा जो थोड़ा सा अभी नए हैं और भी नई नई अपनी जर्नी में चल रहे हैं। लेकिन जो प्रॉपर बैलेंस चल रहे हैं, प्रॉपर असेंशंस के साथ में चल रहे हैं, और जो असेंडेड सोल हैं, उनको ही साथ में नहीं होगा। वो प्रॉपर एक तरह से बैलेंस में रहते हुए एक दूसरे को से तालमेल बनाते हुए आप आगे बढ़ोगे। जैसे कि आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, जो असेंडेड सोल हैं, जो आपके पार्टनर हैं, बहुत अवेकन और बहुत अवेयरनेस वाली एनर्जी में है, बहुत बैलेंस और बहुत ही इनलाइटमेंट में है। अगर इस टाइम आप मुझे सुन रहे हैं और आप जर्नी को 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं और जान रहे हैं, तो आपके लिए है कि इमीडिएटली अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दो। अपने आप को डिवाइन के साथ में इनलाइटमेंट करना शुरू कर दो। पहले आपने किया था लेकिन बीच में छोड़ दिया, अगर ये सब किया है तो फिर से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही आप कांटेक्ट में आओगे तो आप फिर बाउंस करना, जैसे कि वो जो फर्स्ट लेवल पे जो लोग कर रहे हों करेंगे आने वाले टाइम में, वही आपके साथ होगा। तो आपको मैनेज करना होगा, आपको भीतर से अपने अंदर से अपने जो मैजिक है, जो अपना लाइट है, उसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत होगी। तभी आप प्रॉपर तरीके से हील हो करके उस चीज़ को बैलेंस कर पाओगे। क्योंकि आप ना जब तक अपने आप को भीतर से इनलाइटमेंट की तरफ नहीं जाओगे, तब तक आप उनकी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप ऑलरेडी एक बॉम्ब सोल हो और सामने वाला भी एक वही सोल है। तो आप अपने आप को खाली नहीं करोगे जब तक आप अपने आप को डिवाइन से नहीं भरोगे, तब तक उस एनर्जी को आप अपने अंदर रिसीव नहीं कर पाओगे। और इसी वजह से जो इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो, आपका यूनियन नहीं हो पाता, क्योंकि आप ना हमेशा अपने आप को भर के रखते हो। तो पहले डिवाइन के लिए अपने आप को स्पेस दो, थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर कर दो डिवाइन के लिए, और थोड़ा सा अपने आप को खाली करो। जैसे ही आप अपने आप को खाली करना शुरू करोगे, तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आप में कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आप दोनों की एनर्जी मर्जिंग होगी, यानी कंप्लीट मोड पे होगी, तो आपका फिजिकल वे में भी आपका यूनियन होगा। तो इसीलिए होता है कि आप ना मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, आप कुछ महीने एक साथ रहते हैं, फिर सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन का कारण यही है क्योंकि आप ना खाली नहीं होते हैं। आप एक तो 3D लाइफ होती है, एक अपनी लाइफ होती है और एक अपने पार्टनर की होती है। अपनी भी लाइफ होती है क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं, बहुत सारी डिज़ायर चल रही होती हैं, और उनके चक्कर में ना हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपको उसके लिए ये पड़ाव जो है, आपका ये डायरेक्शन जो है, आपको चूज़ करना पड़ेगा, और तभी आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से बैलेंस और प्रॉपर तरीके से यूनियन को कवर कर पाओगे। ठीक है। साथ में आपको जो राइट नाउ एनर्जी चल रही है, उससे थोड़ा हट के सोचना है, उससे थोड़ा ऊपर सोचना है। अभी जो भी चल रहा है, ओवर थिंकिंग या जो भी XYZ, तो उससे थोड़ा ऊपर का सोचिए।
ठीक है। अपनी एनर्जी को थोड़ा ऊपर फिक्स कीजिए, अपना इंटेंस सेट कीजिए, और इंटेंस कोई पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वे में मत करना, वरना वही आप अट्रैक्ट करोगे। इस टाइम आपका अट्रैक्शन बहुत रहेगा क्योंकि आप बहुत रेस्टिंग मोड से निकल के आ रहे हो, और रेस्टिंग और आपका अनलॉक जो हो रही है आपकी एनर्जी, आप भले ही रेस्टिंग मोड पे रहे हैं, नींद में रहे हैं, लेकिन एनर्जी आपकी जो बूस्ट की है, आपने जो एनर्जी को इकट्ठा किया है, तो आप एक अट्रैक्शन का मतलब कारण बनोगे। तो बहुत सारी सोल ना बहुत अट्रैक्ट रहेंगी, और इसी वजह से वो थोड़ा सा तुमसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपको, और आपको थोड़ा सा डिमोटिव या थोड़ा सा ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एनर्जी लेने आ रही है। अगर आप दोगे तो वो जाएगी। तो आपको एक एक दरमियान एक पर्दा बनाना होगा, और अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए इस एनर्जी को एक नए ट्रांसफॉर्मेट करना है, यानी कि एक नई चीज़ के लिए डेडिकेट कर देना, या एक इंटेंस सेट कर देना, यानी अभी की एनर्जी जो चल रही है उससे हट के एक नए डायमेंशन की एनर्जी को सेट करना। अब वो बोलोगे आप कैसे करना है, तो जो भी आप चाहते हैं उस इंटेंस को सेट कर दो कि मुझे ये चाहिए, और उसके लिए फिर छोड़ दो, और अपना इनर वर्क पे फोकस करो। इनर वर्क वही है अपने आप को जानना, ठीक है। तो ये आपको करना है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जो भी था मैंने इसमें बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है। लेकिन आगे की जो चीज़ें हैं, जो अगर कोई आपके कोई डाउट हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उन पर भी छोटी छोटी वीडियोस लेना ज़रूर शुरू करूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए, और अपने आप को जानते रहिए, अपने आप को ढूंढते रहिए, और अपने आप को पा लीजिए, ठीक है। बाय बाय।